हेलो गाइस, द डार्क डेप्थ वर्ल्ड में स्वागत करती है आपकी डेप्थ क्वीन। तो आज जो मेरा वीडियो है, आज मैं बात करूँगी एक फ़िल्म के रिव्यू के ऊपर। ये फ़िल्म अभी हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आई है। किस पे आई है आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि इस फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही करके। अब ये फ़िल्म जो है, आपको पता ही है कि ये फ़िल्म क्रिकेट पर बेस है और अब तक आप सबको इसकी कहानी भी पता चल गई होगी। अब मैं यहाँ पर बताऊँगी कि मुझे ये फ़िल्म कैसी लगी। देखिए, मैं यहाँ पर एकदम से खुलकर बात कर रही हूँ। जैसे ओटीटी पर बहुत चीज़ें खुलकर दिखाई जाती हैं, हालांकि मैं उस लेवल पर खुल के बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, मैं अपने तरीके से इस फिल्म को जज करूँगी और बताऊँगी कि ये फ़िल्म क्यों देखनी चाहिए और क्यों नहीं देखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये फ़िल्म अभी तक नहीं देखी है तो कोई बहुत बड़ा आप लोगों ने कोई पाप नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई आपने गलत काम नहीं किया है। अगर आपने ये फ़िल्म नहीं देखी है तो इट्स ओके, रिलैक्स। कोई आपकी कोई ट्रेन नहीं निकल गई है, कोई आपका प्लेन मिस नहीं हो गया है, कोई आपकी बस नहीं छूट गई है। नहीं देखी है तो नहीं देखिए, क्योंकि इस पिक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने कभी पहले किसी फिल्म में ना देखा हो। क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स जो स्टार्स होते हैं, जो मेहनत करके आपको लगता है एक मुकाम हासिल करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं, कितना अपने आप को थकाते हैं, तपाते हैं, दौड़ाते हैं। ये बात सच है, ये झूठ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन को क्या होता है कि अब कुछ ज़्यादा ही ये लोग ग्लोरीफाई करने में लगे रहते हैं। क्यों ग्लोरीफाई करने में लगे रहते हैं? अगर आप लोगों ने मेरा चैनल पर अगर देखा होगा, अगर आप मेरे चैनल को खंगालें, तो मैंने क्रिकेट के ऊपर भी एक वीडियो डाली हुई है, तो आपको काफ़ी उस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको पता चल जाएगा। मिस्टर एंड मिसेस माही में जो एक चीज़ जो थोड़ी अलग मुझे लगी, कि इस फिल्म में पहली बार एक शौहर, एक पति, एक मर्द अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी को क्रिकेट सिखाता है। मतलब एक तरीके से उसको ये पता चलता है कि भाई मेरी वाइफ में क्रिकेट खेलने की काबिलियत है, तो मैं इसको ट्रेनिंग देता हूँ और इसको एक टीम में सिलेक्ट करवा देता हूँ, और वो हो भी जाती है। उसी दौरान ऑफ कोर्स ईगो क्लैश होता है, आपको पता ही है। इस पिक्चर में ये दिखाने की कोशिश की कि हस्बैंड वाइफ के अगर पसंद मिलती है तो इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, जो कि अब हम सबको भी पता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दो लोग समझदार हैं तो वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, मैरिज में आई हुई। ये भी उसमें दिखाया है, जो शायद एट द एंड ऑफ द डे फिल्म में चीज़ें सॉल्व हो ही जाती हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। इस फिल्म की कहानी मुझे थोड़ी सी एक पुराने ज़माने की एक फिल्म अभिमान से भी मिलती जुलती दिखाई दी, जहाँ पर एक पति पहले अपनी पत्नी को सिंगिंग प्रोफेशन में लेके आता है, और फिर जब वो उससे ज़्यादा कामयाब होने लगती है तब उसका ईगो हर्ट होने लगता है और ये सब होता है। लेकिन अगर आप ये फ़िल्म देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये फ़िल्में देखकर आपको सुल्तान, दंगल, ऐसी फिल्मों की याद आएगी। चक दे की तो याद बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि चक दे मूवी एक बहुत ही अलग फिल्म है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो ये पिक्चर पूरी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, प्लस इसमें एक लव स्टोरी है। और ये फिल्म जो है, आपको देखो, जिनको क्रिकेट की बहुत गूढ़ नॉलेज होती है वही उनकी लैंग्वेज समझ पाते हैं, क्योंकि मेरे जैसों को ना क्रिकेट में इंटरेस्ट है और ना ही मुझे इनकी बातें समझ में आई, जो ये इनके जो क्रिकेट लैंग्वेज होती है, जो वर्ड्स होते हैं, कैसे बैटिंग करना है, क्या करना है। तो ऑब्वियसली जिनको क्रिकेट की नॉलेज है वो तो इनकी बात अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन जिनको क्रिकेट की नॉलेज नहीं है वो बस सिर्फ एक टाइम पास के तौर पर इस पिक्चर को देख सकते हैं। अब मैं बात करूँगी इस पिक्चर की परफॉर्मेंसेस के बारे में। देखिए, फिल्म में एक शख्स को छोड़कर बाकी सबको एक्टिंग आती है। एक तो बंदा जो राजकुमार राव का भाई बनता है, वो भी शायद सीरियलों में भी आता है, वो भी, उसका भी मुझे गेस्ट अपीयरेंस रोल लगा। उसको भी मैं साइड में कर दूंगी, क्योंकि उसका कोई खासा रोल नहीं था। लेकिन
एक शख्स था जिसका किरदार काफ़ी मेन था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी एक्टिंग वैसी निकल के नहीं आई है। और आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जानवी कपूर के बारे में। जानवी कपूर को इंडस्ट्री में आए हुए काफ़ी टाइम तो हो गया है। सन 2018 में इनका डेब्यू हुआ था और अब चल रहा है 2024। तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक के बाद एक कितनी फिल्में कर रही हैं। और हैरानी की बात ये है कि इतनी काबिलियत होने के ना बावजूद भी इन मोहतरमा को इतने बड़े बड़े रोल्स मिल रहे हैं अपनी शुरुआती करियर में, जबकि एक्ट्रेसेस को काफ़ी वक्त लगता है ऐसे रोल करने के लिए। बहुत सारी एक्ट्रेसेस होती हैं जो अच्छा काम करना चाहती हैं, लेकिन पहले वो कहती हैं कि हम अपने आप को थोड़ा इस्टेब्लिश कर लें, उसके बाद हम लोग जो हैं वो एक अच्छा काम करेंगी, क्योंकि तब शायद डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमको हमारे अकॉर्डिंगली रोल देंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, आपको जो मिलता है आपको करना पड़ता है, लेकिन जब आप एक पोजीशन बना लेते हो तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, मुझे अब अपनी एक्टिंग की दिशा को किस दिशा में मोड़ना है। लेकिन जानवी को अपने करियर में बहुत बड़े बड़े रोल मिले, बहुत सारे। कभी ये कुछ ना कुछ अलग रोल करती हुई ट्राई करती, अच्छी बात है, लेकिन वो एक्टिंग उनकी मंझ नहीं रही है। एक्टिंग में भी सबसे पहले तो जानवी का जो स्पीच है, जो स्किल्स हैं, वर्बल स्किल्स हैं, उसमें उसको काम करना है। देखिए, आवाज़ और शख्सियत दोनों बहुत ऑपोजिट हैं जानवी की। ठीक है, आवाज़ तो रानी मुखर्जी की बहुत अलग है, लेकिन अगर आप रानी मुखर्जी का काम देखें तो फिर आपको उसकी आवाज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे काजोल है, काजोल की सुंदरता उसकी एक्टिंग के सामने कुछ भी नहीं लगती। आप लोग सिर्फ काजोल की एक्टिंग देखते हैं, आप लोग नहीं देखते कि काजोल सुंदर है नहीं है। अब तो खैर काजोल ने भी बहुत सारे ट्रीटमेंट करा रखे हैं, वो पता चलता ही है। लेकिन शुरू शुरू में जब आप काजोल को देखते थे अपने अर्लीज़ 90s में, तो काजोल की एक्टिंग की वजह से ऑफ कोर्स वो भी एक नेपो प्रोडक्ट हैं। लेकिन क्या होता है, पहले पब्लिक को इतना समझ में नहीं आता था। पब्लिक को नेपोटिज्म, ये आउटसाइडर इनसाइडर कुछ समझ नहीं आते थे, और इनके लिए थोड़ा सा पब्लिक के माइंड को पोल्यूट करना भी आसान होता था। मैं यहाँ पर जानवी कपूर की खूबसूरती के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं करूँगी, क्योंकि जानवी ने डेफिनेटली अपनी खूबसूरती पर तो बहुत मेहनत करी है, बहुत खर्चा किया है। लेकिन एक्टिंग पर मुझे नहीं लगता कि जानवी कपूर इतनी मेहनत करती हैं। जानवी कपूर को अपने आप को और पॉलिश करना चाहिए। बहुत कम ऐसे नेपो किड्स होते हैं जो सर्वगुण संपन्न होते हैं, दिखते भी अच्छे हैं, एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, जिनको एक्टिंग करनी आती है। बहुत सारे ऐसे नेपो प्रोडक्ट्स हैं जो कर कर के फिर उनको काम आ जाता है, और कुछ ऐसे नेपो प्रोडक्ट्स हैं जिनको इंडस्ट्री में 10 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन वो सिर्फ लैमलाइट के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनको वर्कशॉप्स हैं आजकल बहुत है, जिस पर वो अपनी वर्बैलिटी, क्या बोलते हैं वो, वर्बल, अपना जो एक स्किल होता है बोलने का, डायलॉग डिलीवरी जो स्किल होता है, सॉरी, उसको इम्प्रूव करने का। ये लोग क्या है, सिर्फ अपना बॉडी पर ध्यान देते हैं, स्टाइलिश कपड़े, बट एक्टिंग पर मेहनत नहीं करते। उधर आप राजकुमार राव को देखिए, राजकुमार राव एक आउटसाइडर है। कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि ये बड़ी जोड़ी अच्छी है, राजकुमार राव एक आउटसाइडर है, नेपो किड जानवी कपूर है, देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है, दोनों मेहनत कर रहे हैं साथ में, देखो बराबरी का मौका मिल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, राजकुमार राव आप देखिए एक आउटसाइडर है, लेकिन उसका काम आप देखेंगे तो कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि काम में इतनी सी भी कमी पेशी है। राजकुमार राव एक एवरेज लुकिंग गाय है। वो बात अलग है कि आजकल उन्होंने भी अपना जो है ट्रीटमेंट करवा लिया है, लेकिन आप राजकुमार राव को कहीं से भी पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि भाई इसकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है, ये इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। आप लोग उसको साइड में रख दीजिए, आप राजकुमार राव का काम देखिए। जानवी कपूर ने इतनी मेहनत करी है अपने शरीर को, अपने थोबड़े को, अपने हर एक चीज़ को टिच बिच रखने की, लेकिन एक्टिंग में जानवी उतनी मेहनत नहीं कर रही है। हालांकि जानवी का रोल बहुत अच्छा है, बराबरी का रोल है,
कहीं से भी ऐसा नहीं है कि भाई राजकुमार राव का ही रोल बहुत ज़्यादा है। हाँ, शुरुआती कुछ मिनटों में पिक्चर में आपको राजकुमार दिखेंगे, बट बाद में जानवी ही जानवी है। जानवी क्रिकेट खेल रही है, जानवी प्रैक्टिस कर रही है, जानवी भाग रही है, जानवी शॉट्स ले रही है, जानवी रो रही है, जानवी झगड़ा कर रही है, जानवी उदास है। मतलब जानवी को हर शेड उस में दिखाने का मौका मिला है। एक तरह से मैं कहूँ तो विमेन एम्पावरमेंट को वो प्रमोट कर रही हैं। ये बहुत उनके करियर में एक अच्छा रोल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह की फ़िल्में हम देख चुके हैं। आए दिन क्रिकेट पर बहुत सारी फ़िल्में बनती हैं। अभी एक फ़िल्म भी मैंने सुनी थी घूमर करके, जो एक लड़की की कहानी है जिसका एक हाथ नहीं होता है, उसको अभिषेक बच्चन ट्रेनिंग देते हैं। मैंने ये पिक्चर देखी नहीं है, बट मैंने इसके बारे में सुना है। तो इस तरह की फ़िल्में, अभी अनुष्का ने भी किसी क्रिकेटर के ऊपर फ़िल्म की थी शायद, या तापसी पन्नू, ये सब लोग कर रहे हैं। तो क्या है कि अब सबको पता है, और इसी वजह से जो फ़िल्में अच्छी होती हैं वो भी नहीं चलती। जैसे चंदू चैम्पियन है, कहा जाता है कि पिक्चर बुरी नहीं है, लेकिन पिक्चर इतनी नहीं चल रही क्योंकि ऑलरेडी वो फ्लेवर लोगों ने देखा हुआ है। कुछ नया नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है। पब्लिक आजकल बहुत कम फिल्मों को देखकर एक्साइट होती है। तो यही कारण है कि ये जो फ़िल्म है ये आपको इतना एक्साइट नहीं करती। आपको फ़िल्म की कहानी समझ में आने लगती है, और आप जब कहानी को खुद प्रेडिक्ट करने लगते हैं एक के बाद एक करके, तो फिर आपका वहीं से आप समझ लीजिए कि आप जो है पिक्चर नाकामयाब हो गई। क्योंकि अगर आप पिक्चर को स्क्रीन प्ले बाय स्क्रीन प्ले प्रेडिक्ट करते जा रहे हैं और वैसा होता जा रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली जो है फिल्म अपना जो प्लॉट और अपना इंटरेस्ट दोनों लॉस्ट कर रही है। मैं तो ऐसा मानती हूँ, और बहुत सारी फिल्में ऐसा ही करती हैं। अनएक्सपेक्टेड एंडिंग या अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न फिल्म को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। और आप ना जब आप बोर होने लगते हैं ना, तब आप अगर कुर्सी पे बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं, तो आप हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। आप अपनी गर्दन घुमा रहे हैं, कमर सीधी कर रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बोरियत हो रही है। लेकिन जब आप अपना सब दुख दर्द भूल के, कमर दर्द है, गर्दन दर्द है, सर दर्द है, सब भूल कर अगर आप एक टकटकी लगा कर देख रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि पिक्चर में कुछ तो बात है बॉस। तो यहाँ पर पूरे तरीके से जो फिल्म है वो बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, पिक्चर प्रेडिक्टेबल है, और इसकी वजह से पिक्चर में इंटरेस्ट आप खोने लगते हैं। और फिर यही होता है कि हाँ ठीक है, चलो वो अपनी एक एकेडमी खोल लेता है। एक मैं ये कहूँगी कि हाँ, यहाँ पर लगता है कि भाई अब वो पीछे हट जाएगा और उसकी वाइफ जो है आगे बढ़ जाएगी, लेकिन फिर बाद में जो है वो भी आगे आने लगता है। क्योंकि ये थोड़ा सा शायद आप कह सकते, मुझे लगा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट नहीं कर पाई इस स्टोरी को, क्योंकि मुझे लगा कि शायद अब ठीक है, अब वो पीछे रहेगा, आगे खेलेगी वो, लेकिन नहीं, फिर दिखाते हैं कि नहीं भाई, उसको भी अपने आप से वो मिलने लगता है, हर चीज़ मिलने लगती है। वो अपनी एकेडमी खोल लेता है कोचिंग की, राजकुमार राव। तो हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगी कि थोड़ी सी एक मुझे अनप्रेडिक्टेबल लगी, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। बट ओवरऑल पिक्चर जो थी वो ठीक ही थी, मतलब आप इसको वाव नहीं कह सकते। जानवी को अपना थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी एक्टिंग पर मेहनत करनी है। उसको काम तो मिल रहा है, देखो उसका एक इंडस्ट्री में एक रुतबा है, लेकिन उसको अपने आप को साबित करने के लिए कि भाई अगर ये रुतबा मुझे मिल रहा है तो मैं उसको डिज़र्व करती हूँ, तो ये नहीं जज्बा जो है लोग कर पाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली अब तो इसको बहुत साल हो गए हैं। शायद अगर ये इसकी पहली फिल्म होती तो शायद इसको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के रोल एकदम से अपने डेब्यू में करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनको ये करियर में काफ़ी बाद में इनको ये ऐसे रोल मिल रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके काम में इतनी वो कहते हैं ना शफ़ा नहीं है जो एक आ जाती है। इवन आलिया भट्ट में भी इम्प्रूवमेंट एक्टिंग में आ गई थी। तो यहाँ पर जो है जानवी लैक करती है।
और जानवी को मैं यही एडवाइस करूँगी कि भाई अपनी बॉडी वॉडी के पार्ट्स को फ्लॉन्ट करने से अच्छा है आप अपनी एक्टिंग को फ्लॉन्ट कीजिए, आप अपनी एक्टिंग पर मेहनत कीजिए। आपको मिलते तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन आप अगर उसमें अच्छा एक्टिंग नहीं करेंगी तो फिर उसका फ़ायदा क्या। इनकी बहन है सोनम कपूर। सोनम कपूर बहुत अच्छी एक्ट्रेस बन सकती थी। सोनम कपूर के पास सुंदरता, हाइट, फिगर सब था, लेकिन क्या है सोनम कपूर ने अपनी एक्टिंग पर ध्यान ना दे करके फैशन में ज़्यादा चली गई। उनकी एक वाहिद एक नीरजा ही एक फ़िल्म है जिसको लोग याद करते हैं, बाकी कौन सी फ़िल्म को लोग याद करते हैं। हाँ, एक गाना शायद ज़रूर याद करते होंगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जो खूबसूरत मूवी का था। उसके अलावा सोनम कपूर का क्या याद किया जाता है। या मसक कली गाना हो गया जो दिल्ली 6 का था। लेकिन आप देखिए कि सोनम कपूर की क्या जर्नी रही है इतने साल निकालने के बावजूद भी। और जानवी का तो करियर अभी बहुत ही उस अभी तो कुछ ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। और अगर जानवी इस तरह से डिपेंडेंट अपना करियर लोगों पर रखेगी कि भाई मैं बड़े बाप की बेटी हूँ, ये हूँ, तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पब्लिक नहीं देखना चाहती है। इनके भाई साहब हैं अर्जुन कपूर, वो तो अब तो मतलब लोग उनके नाम से भी लोगों को खट्टे डकार आते हैं कि भाई अर्जुन कपूर है, क्योंकि वो एफर्ट नहीं करता। देखिए हर कोई सीकर पैदा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रही हूँ। लाइफ में ना आपके एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितना काम करते हैं। ये देखिए ये आउटसाइडर जो हैं राजकुमार राव, हालांकि अब ये आउटसाइडर नहीं रहे हैं, अब इनको काम मिलने लगा है, हर ओटीटी पर इनकी फिल्में आती जाती रहती हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि अब इनकी जो बॉलीवुड से एक अच्छी दोस्ती हो गई है, क्योंकि जब आपको बॉलीवुड दाना डालता है और आप दाना चुगते हो और उसके बाद जो आपको दाना डाल रहे हैं वो फिर आपसे दाना डालने की कीमतें वसूलते हैं और आप उनको कीमत देने को तैयार हो जाते हो, तो फिर आपको वो दाने डालते रहते हैं। बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको दाना डालते हैं वो चुगते हैं, लेकिन बाद में दाना डालने वाले लोग जब कीमत मांगते हैं और वो मना कर देते हैं, और दाना लेने वाले लोग ये कह देते हैं कि भाई हम तुमने हमारे को ये किया तो किया हमारे साथ, हम तुम्हें किसी और के साथ नहीं करने देंगे, तो उसका क्या हाल होता है वो तो आप जानते ही हैं। आपसे कुछ छुपी हुई बात तो है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजकुमार राव पूरे तरीके से अब बॉलीवुड के बच्चे हो गए हैं। और नो डाउट राजकुमार राव का काम अच्छा है, राजकुमार एक्टर बुरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि राजकुमार राव एक्टर बुरा है, बिल्कुल वो बुरा नहीं है। और वो काम करता है, उसका काम दिखता है और बहुत अच्छा काम वो करता है। लेकिन आई थिंक जो जानवी है या जानवी जैसे कई नेपो बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई हमें फिल्में मिलती जाएंगी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे हैं हमारा करियर बनाने को, देखिए आप नहीं बना सकते। ये अनन्या पांडे है, ये सब क्या हैं, ये सब एक खूबसूरत तितलियां हैं जिनको लोग सिर्फ दूर से ही देखना चाहते हैं, कोई पकड़ना नहीं चाहता इनको, क्योंकि पता है कि भाई ये जितनी खूबसूरत दूर से दिख रही हैं, इनके पंख जितने खूबसूरत लग रहे हैं, असल में इनके पंख जो हैं वो पेंट किए हुए हैं आर्टिफिशियल कलर से, इनके खुद के नेचुरल रंग भी नहीं है। तो हम इनको पकड़ेंगे तो इनका रंग हमारे हाथ में आ जाएगा, जो मुझे समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि भाई हाँ यही वजह है कि अब जो है इनको ना ही इतनी फिल्में मिल रही हैं। वो बात अलग है कि ये ब्रांड्स करती हुई प्रमोशन करती हुई दिख ज़रूर जाती हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक्टिंग तो बहुत बड़ा एक पार्ट होता है एक आर्टिस्ट की लाइफ में। अगर वो ना करे तो फिर क्या है। अब आपको अगर मलाइका बनना है तो वो एक अलग बात है, बट मलाइका डांस तो अच्छा करती है, मलाइका बोलती अच्छा है। मलाइका ने कितने साल वीजेर बन के रही, कितना कुछ उन्होंने होस्ट किया है, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, तब जाकर मलाइका मलाइका बनी है। तो हर चीज़ देखो मेहनत मांगती है, कीमत वसूलती है। तो पूरी जो फिल्म है, बाकी तो आर्टिस्ट से मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सब आर्टिस्ट हैं। और दो मुझे आर्टिस्ट लगे जो बिल्कुल ठीक काम नहीं किया, एक तो जानवी कपूर हैं ही, और दूसरे वो जो राजकुमार राव के भाई बने, मुझे लगा उनका कोई रोल ही नहीं है, जबकि होना चाहिए था रोल। मे बी शायद मेरा मिस हो गया क्योंकि मैंने पिक्चर को बीच में छोड़ भी दिया था।
लेकिन जितनी भी मैंने पिक्चर देखी मुझे कोई ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं लगी, और ऑब्वियसली कुछ ऐसा मुझे फील नहीं हुआ कि नहीं यार ये चीज़ मिस हो गई, तो ये मुझे देखनी चाहिए थी। तो मैं देखो, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। पिक्चर की कहानी एक अलग थी कि भाई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ट्रेनिंग देता है, ईगो आ जाता है, जो भी है। लेकिन बाकी आपको कहीं ना कहीं सुल्तान मूवी याद आएगी, क्योंकि इसमें लव स्टोरी भी है, इसमें एक फैमिली ड्रामा भी है। ये पूरे तरीके से क्रिकेट पे बेस नहीं है पिक्चर। मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि चक दे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इसमें रोमांस है, इसमें एक फैमिली ड्रामा है, इसमें कॉमेडी भी है, ये भी है। तो क्या होता है कि भाई वो नहीं फ्लेवर जम पाता ना, क्योंकि अब इतने साल हो गए, अब इतने साल जो है लोगों ने इतनी स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिल्में देख चुके हैं, तो अब लोग ऊब चुके हैं, अब लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। भाग मिल्खा भाग फिल्म भी थी, सब कुछ था, अच्छे से अच्छी फिल्में, ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स की फिल्में चली नहीं है। लेकिन अब क्या है, लोग अब उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, अब कुछ अलग देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नहीं चल पाते। और मुझे जो है दूसरा लगा कि भाई क्रिकेटर्स की को ही मुझे लगता है खुश करने के लिए फ़िल्म बनाई है। इसमें क्रिकेटर्स को दिखाने के लिए कि देखो क्रिकेट इंडस्ट्री कितनी अच्छी होती है, ये होता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी ग्लोरीफाई करने के लिए मुझे लगा बनाया है। और महेंद्र सिंह धोनी को अगेन खुश करने के लिए बनाया। आई डोंट नो वाई। ऑलरेडी उन पर काफ़ी फिल्में बन चुकी हैं। मतलब ऑब्वियसली महेंद्र सिंह धोनी को इतना ज़्यादा मुझे लगता है ओवर उनको इतनी वो मिलती है शोहरत। आई थिंक सचिन के बाद एक महेंद्र सिंह धोनी है जो बहुत ज़्यादा हाइप उनको अभी तक मिल रही है। बट ठीक है, वो डिज़र्व करते होंगे। मैं क्रिकेट लवर नहीं हूँ तो मुझे उनका नहीं इतना पता है, लेकिन ठीक है। आई विश मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी ऑल द बेस्ट। और बस मुझे यही एक रिव्यू देना था। और आपकी मर्ज़ी है, आप देखना चाहें तो देख सकते, नहीं देखना चाहें तो भी कोई आपका कोई कुछ लुट नहीं जाएगा। तो खैर चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और आप लोग बताइएगा अगर आप लोगों ने ये फ़िल्म देखी है तो आपका क्या इस फिल्म के बारे में टेक है। और प्लीज़ मेरी वीडियोस हैं चैनल पर, उनको देखिए और अपने फीडबैक्स दीजिए। देखिए मेरा चैनल और चैनल की तरह नहीं है, छोटा चैनल है, बहुत छोटा चैनल है। मुझे सिर्फ 2 महीने या 3 महीने होने वाले हैं इस चैनल पर, और मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मेहनत को एक बार तो सुने, और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि भाई कमी पेशी है तो मुझे आप लोग कमेंट करके बताएं। मेरे बस में होगा तो मैं उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरा जो चैनल है वो किसी को बदनाम करने का नहीं है। मैं कोई बहुत ब्रूटली रोस्टिंग या वो सब नहीं करती हूँ। पहले मैंने सोचा था बट मैंने कहा नहीं, मैं अपने चैनल पर जो जिस मुहिम के साथ मैं आई हूँ, जिस डेप्थ के साथ मैं आई हूँ, मैं उस डेप्थ को बरकरार रखूँगी। और जो मैं रिव्यूज़ देती हूँ वो मैं अपने डेप्थ अंदाज में देती हूँ कि मुझे ये कहानी ये लगती है। बाकी जो लोग देते हैं टेक्निकली बहुत ही अच्छे से देते हैं, वो तो खैर देते ही हैं। ये तो मेरा अपना एक व्यू है, मैं उस पर बात करती हूँ। तो चलिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।